एक घने जंगल में एक महान तपस्वी ऋषि निवास करते थे। उन्होंने 12 वर्षों तक अत्यंत कठोर तप किया। उनका आहार केवल वृक्षों की सूखी छाल की पपड़ी थी। लगातार तपस्या के कारण उनका शरीर क्षीण हो गया, पर तेज ऐसा प्रकट हुआ कि पूरा वन आलोकित होने लगा। एक दिन कामदेव प्रकट हुए और बोले, ऋषिवर, क्या आप समझते हैं कि आपने काम पर विजय पाली है? मैं एक नहीं, हजारों कामों पर विजय प्राप्त कर चुका हूं। तो सावधान रहिए महाराज, मैं अपना बाण संधान कर रहा हूँ। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो भस्म कर दूंगा। कामदेव अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद एक विचित्र घटना घटी। जहाँ जहाँ ऋषि सूखी छाल खाते थे, वहीं वहीं वृक्षों पर घी से भरा हुआ हलवा प्रकट होने लगा। ऋषि ने सोचा, मेरे तप से भयभीत होकर वृक्ष मुझे स्वादिष्ट भोजन अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने हलवा खाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनका शरीर पुष्ट होने लगा, हड्डियों पर मांस चढ़ने लगा। एक दिन उन्होंने दूर से छम छम करती पायल की आवाज सुनी। एक सुंदर युवती कटोरा लेकर आती दिखाई दी। ऋषि को देखते ही वो वृक्षों पर हलवा लगाकर भागने लगी। रुको, तुम कौन हो? क्या ये हलवा तुम लगाती हो? हाँ महाराज, मैं आपके तप से भयभीत हूँ। भयभीत क्यों? तुम महीनों से मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन दे रही हो। मैं आपकी सेवा करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप वृक्षों पर रख जाती थी। अब ऐसा मत करो, रोज कटोरा लेकर मेरी कुटिया में आ जाना। दिन बीतने लगे। एक दिन ऋषि ने पूछा, तुम इस जंगल में क्यों रहती हो? मेरी माँ तपस्विनी है, मैं उनके साथ रहती हूँ। अंततः तुम्हें विवाह तो करना ही होगा। ये मेरी माँ का निर्णय है। अगले दिन युवती बोली, महाराज, मेरी माँ की एक शर्त है। आपको अपना मुंह काला करना होगा। मुझे पीठ पर बैठाकर आपकी कुटिया से मेरी माँ की कुटिया तक घुटनों के बल चलना होगा। ऋषि कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यदि यही शर्त है तो स्वीकार है। संध्या समय ऋषि ने मुंह काला किया। युवती उनकी पीठ पर बैठी और ऋषि घुटनों के बल चलने लगे। जैसे ही वे कुटिया पहुंचे, वहां कामदेव खड़े थे। कामदेव हंसकर बोले, ऋषिवर, ये मेरी ही रची हुई माया है। मैं ही इसका स्वामी हूँ। मैंने आपकी तपस्या नष्ट नहीं की, केवल ये दिखाया कि यदि तप में अहंकार आ जाए तो मन कैसे घुटनों पर ला देता है। ये मन बड़े बड़े ऋषियों को मोहित कर चुका है। हम तो फिर भी छोटे जीव हैं।